बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मुनीबाज़ व्लॉग। चलते हैं आज शालामार गार्डन। शालामार गार्डन लाहौर पंजाब में वाक़या है। लाहौर के अंदर ये खूबसूरत बाग अपनी तारीख़ में अपनी अहमियत का हामिल खुद है। शालामार गार्डन की जो सबसे खूबसूरत और एक हिस्टोरिकल मेमोरी वो ये है कि बचपन में हमने बुक्स में इसके मुतल्लक इससे रिलेटेड एक पोएम पढ़ी थी, मेला शालामार का। उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम खुद अपनी आंखों से ये वाला बाग देखेंगे। क़यूम नज़र की वो खूबसूरत नज़म जो कि सिलेबस का हिस्सा थी, आज भी यादाश्त में महफूज है। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि वो नज़म मेला शालामार का क्यों लिखी गई। मेला चिरागा या मेला शालामार का 3 रोज़ा मेला पंजाबी शायर शाह हुसैन के मज़ार जो कि बागनपुरा नियर शालामार गार्डन वहाँ पे मनाया जाता है। उससे रिलेटेड क़यूम नज़र ने नज़म लिखी जो कि आपकी पेशे खिदमत है। मेला शालामार का खेतों से मुंह मोड़ के सब कामों को छोड़ के दहकानों की टोलियाँ गाती आएँ बोलियाँ और मनाएं शौक़ से मेला शालामार का। खाकर ठंडी कुल्फ़ियाँ लड्डू पेड़े बर्फ़ियाँ पीकर ठंडी बोतलें आगे पीछे सब चलें, क्या क्या उनको लुत्फ़ दे मेला शालामार का। ये थी खूबसूरत नज़म जो आज तक मेमोरीज़ में महफूज है। अब चलते हैं थोड़ा सा बाग को घूमते हैं, देखते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। शालामार बाग मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने लाहौर में 1641 में तमीर करवाया। ये बाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इन हिस्सों के नाम फ़ारिग़ बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श रखे गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले हिस्से से मैं गुज़र के यहाँ पे दूसरे हिस्से की तरफ आ रही हूँ और इसकी तर्ज़ तामीर, इसकी सिंपलिसिटी और जो सबसे खूबसूरत बात ये कि ये बाग बहुत वसी एरिया पे बनाया गया है। यहाँ पे विज़िटर्स के लिए ये गाड़ियाँ भी लगाई गई हैं। थोड़ा सी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे ये देखे परिंदे हैं। मुझे तो इनसे खौफ आ रहा था, मैंने तो इनके साथ पिक्चर्स नहीं बनवाई। अदरवाइज़ यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं वो इनके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं जो उनकी एक मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। ये बाग का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से से गुज़र के हम दूसरे हिस्से में आ गए थे और यहाँ पे देखें कि किस कदर सफाई, खूबसूरती और खुला आसमान और ग्रीन दरख्त बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत पुरसुकून यहाँ का माहौल था। बाग की खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों ने इसकी रियल सेंस में खूबसूरती को देखना, महसूस करना है तो आप लाजमी वहाँ पे विज़िट करें। लेकिन एक मशवरा ये है कि मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ जाएं। अभी तो वहाँ पे बहुत गर्मी, धूप और हब्स होगी। सो अभी जब जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो आप लाजमी जाइएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाग के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फव्वारे भी लगे हुए हैं और ये बारादरी भी बनाई गई है। यहाँ से ये सेकंड पोर्शन है। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो तीसरा पोर्शन इसका नज़र आता है हमें बाग का। इसकी छतों की खूबसूरती और ये मुगलिया दौर की तर्ज़ तमीर का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे ये देखें, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ। यहाँ से हम देखेंगे तो बाग का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा और उसकी खूबसूरती आपके सामने है। किस कदर खूबसूरत बाग यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पानी, जिस दिन मैंने विज़िट किया उस दिन हवा चल रही थी जिसकी वजह से पानी की लहरें बहुत खूबसूरत नज़ारा दे रही थी। यहाँ पे पिक्चर्स बनाने का, वीडियोस बनाने का अपना ही एक मज़ा है। बाग की वुसअत, उसकी खूबसूरती, उसकी ये बनाई गई बारादरियाँ बहुत प्यारी हैं। आगे बढ़ते हैं
اس باغ کے اندر مختلف قسم کے چبوترے، آبشاریں اور فوارے لگائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ فوارے جب چلتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت نظارہ ہوگا۔ 1981 میں اس باغ کو دنیا کے محفوظ عجائب کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہاں پہ اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر، جس کو شاہ نہر بھی کہا گیا، جو کہ ہنسی نہر کے نام سے بھی جانی گئی، وہ یہاں سے نکالی گئی اور یہ باغ اسی نہر سے سیراب ہوتا تھا۔ اس باغ میں جتنے بھی وزٹرز آتے ہیں آرام سے سکون سے یہاں پہ بیٹھ کر وہ پکنک منا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، یہاں پہ کتنی کھلی جگہ ہے۔ یہاں پہ کینٹین بھی ہے جہاں سے ہم نے پانی لیا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو پیاس لگ گئی تھی۔ اتنا پیدل چل کے آنا، وزٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس باغ والے حصے میں دیکھا کہ بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، جس میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت بھی تھے، جیسا کہ آم کے درخت تھے، چیری کے درخت تھے، جامن کے درخت تھے، خوبانی کے اور سیب کے۔ یہ مختلف قسموں کے پھلدار درخت، یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ گھنی چھاؤں، یہاں پہ تھوڑی سی واک کی، موسم انجوائے کیا۔ حالانکہ گرمی تھی لیکن ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بہتر موسم نظر آ رہا تھا۔ اس باغ کی عمارت بہت ہی متاثر کن عمارت ہے، جس میں 12 دریاں، دیوان، جس کو دیوان خاص و عام کہا جاتا ہے، کچھ خواب گاہیں، کچھ شاہی حمام، جو کہ اس بلڈنگ کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شالامار باغ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ لے جی وزٹ ہوا ختم، اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا، ہم نے بھی اپنے گھر کی راہ لی اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔